सो यहाँ पर हमने किया, दिस इज व्हाट बेसिकली नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ओके, नाउ व्हाट इज पैरामीटराइज्ड? पैरामीटराइज हियर मींस व्हाट इट कैन टेक इवन द आर्गुमेंट. बैंक वालों ने कहा कि भाई अकाउंट खुलवाओ, पहले कह रहा था कि अकाउंट खुलवाओ, और अकाउंट खोलते ही बैंक वाले आपको 500 रुपया देंगे, ऐसा हो रहा था. अब उल्टा हो गया, बैंक वाला कह रहा है अकाउंट खुलवाओ और अकाउंट खोलते ही 500 रुपया देना पड़ेगा, बट आपको आपको मतलब जो अकाउंट खोल रहा है उसको. पहले बैंक दे रहा था, अब वो बाहर से ले रहा है. रेडी? ऐसा पॉसिबल है ना? हाँ, पर देना पड़ेगा कब? जब जैसे अकाउंट खुलेगा वो देना पड़ेगा ऑन द स्पॉट. उसके बाद जितनी मर्जी डिपॉजिट करो वो अलग बात है, पर ऑन द स्पॉट व्हेन द अकाउंट हैज बीन ओपन्ड you have to deposit 500 rupees from your side. Then तो फिर योर साइड मतलब एक क्लास को बनाने वाला आ गया और एक ऑब्जेक्ट को बनाने वाला आ गया. जो ऑब्जेक्ट को बनाने वाला है वो 500 रुपया कहाँ देगा फिर? यहीं पे इसकी ब्रैकेट में देगा. जैसे फंक्शन को आर्गुमेंट देते हैं आप, अगर डिस्प्ले को आर्गुमेंट दिया तो कहाँ दूंगा? यहाँ दूंगा ना, और वो कैच करेगा, यहाँ पर कैचर लगे होगा. ये क्या कंस्ट्रक्टर है? कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट अगर देना है तो उसी टाइम पे देना पड़ेगा जब ऑब्जेक्ट बन रहा है. ऑब्जेक्ट भी बना और साथ में ये वैल्यू चलेगी किसके पास? यहाँ पर. यहाँ पर मैंने किया, यहाँ पर ले लिया मैंने एक वेरिएबल AMT, कोई भी नाम हो सकता है. सेल्फ तो रहेगा बाय डिफॉल्ट. कॉमा क्या आ गया? AMT. एग्जाम्पल, या यहाँ पे फीस है, ठीक है, तो फीस हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है ये खुद ना ले और हम फीस दें यहाँ से 6000 ये दिया, और यहाँ पे AMT की जगह हम लिख लिया फीस, क्योंकि हमारे केस में भी वो स्टूडेंट है, वो नहीं है. तो फीस लिख लिया मैंने, फीस लिख लिया. अच्छा, एक चीज इसमें और पिछली बार गड़बड़ हो गई है, क्या पता आपको? हाँ, यहाँ पे पिछली बार सेल्फ नहीं लगाया है. अगर सेल्फ नहीं लगाया है तो यहाँ पर डॉट सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट फीस, तो यहाँ पे फिर ना सीधा नेम नहीं आ सकता. यहाँ पे क्या आएगा? सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट रोल नंबर. पहले कुछ बताया साहिल? वेट कैसे? वेट सेल्फ डॉट फीस. अब ये जो सेल्फ डॉट फीस है ये प्रेजेंट कर रहा है उसको जो कि पूरे क्लास के अंदर यूज की जा सकती है, ठीक है ना. और यहां से जब हमने 6000 भेजा, यहाँ पे सेल्फ डॉट फीस नहीं आ सकता ब्रैकेट्स में. यहाँ पे हमेशा कभी भी आप किसी फंक्शन को या किसी को आर्गुमेंट जब देंगे तो पहले वो उसका लोकल वेरिएबल ही कैच करेगा. यहाँ पे कैचर जो आएगा हमेशा लोकल ही आएगा. लोकल मतलब ये जो फीस वेरिएबल है, ये फीस और ये फीस अलग अलग है. ये फीस वो वेरिएबल है जो कि क्लास के अंदर कहीं भी यूज किया जा सकता है. ये फीस वो वेरिएबल है जो कि सिर्फ इसी इनिट तक यूज किया जा सकता है. एंड यू कैन नॉट राइट हियर सेल्फ डॉट फीस, क्योंकि जब भी आर्गुमेंट पहले कैच करेगा वो फंक्शन का अपना लोकल वेरिएबल ही कैच करेगा जो कैचेज होगा. तो यहाँ से क्या जा रहा है? 6000 जा रहा है, इसने कैच कर लिया. अगर मैं इसी के पास रखूंगा तो दिक्कत ये होगी कि ये यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगा, फिर ऐसे होगा ना, क्योंकि लोकल है ये. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये इसकी वैल्यू निकाल करके कहाँ देनी पड़ेगी? मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? फीस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट फीस. और जो की फीस नाम लेना है, ये कोई भी नाम हो सकता है. अब क्या हुआ? ये लोकल वेरिएबल है और ये क्लास वाला वेरिएबल है. इससे जो वैल्यू निकल करके मतलब कॉपी जो है वो कहाँ चलेगी? इस वाले में, और ये यहाँ पे यूज हो जाएगी. गेटिंग? सो अब ये क्या किया हमने, बाकी डिस्प्ले हो जाएगा. यहाँ पे हमने ये आर्गुमेंट दिया, तो इसको बोलेंगे, ये जो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बने से बोलेंगे पैरामीटराइज. देखो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटराइज्ड, है ना. आर्गुमेंट्स और पैरामीटराइज में क्या फर्क है, मतलब पैरामीटर्स में क्या फर्क है? ये फंक्शन में भी होते हैं. जहां से आप आर्गुमेंट, जहां से आप वैल्यू दे रहे होते हैं, जहां से कॉल लग रही होती है, वहां पे कहे जाते हैं आर्गुमेंट्स, और जहां पे वो कैच हो रहे होते हैं वहां पे कहे जाते हैं पैरामीटर्स. ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम किसी को कोई चीज देते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट. यहां से हम आर्गुमेंट दे रहे हैं, और जब कोई चीज सेट होती है
जब कोई चीज किसी पे सेट होती है तो उसे बोलते हैं पैरामीटर्स। ये जो फंक्शन है इसके जो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, अगर हमने मान लो वो क्या कहते हैं उसको निकालना है, कुछ कोई लेंथ निकालनी है कुछ, सो मतलब पैरामीटर्स मतलब जिस जो प्रॉपर्टीज जिन पे वो काम करने वाला है उसे पैरामीटर्स कहते हैं। तो जो यहां से पास किया जाता है उसको आर्गुमेंट कहते हैं, और जो ऊपर कैच किया जाता है उसे पैरामीटर्स कहते हैं, मतलब पैरामीटर कहते हैं। तो ये कौन सा हो गया कंस्ट्रक्टर, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर फिर से आपने कॉल लगानी होगी, अब फिर से जब ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट फिर से कोई ना कोई वैल्यू देनी ही पड़ेगी अब, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जो बना पड़ा है। यू कैन नॉट डू लाइक दिस नाउ कि आप सिंपल स्टूडेंट लिखें और ऐसे करके ब्रैकेट खाली छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता अब, क्योंकि उसको वैल्यू चाहिए चाहिए। हाँ हो सकता है अगर आप एक और बनाएं कंस्ट्रक्टर जो कि इसके ऊपर जिसकी जो है ब्रैकेट खाली हो, है ना। अदरवाइज यहाँ तो ब्रैकेट भरे वाला है, ये तो हमेशा आर्गुमेंट ढूंढेगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा अभी कि आप ये नहीं कॉल लगा सकते। यहाँ पे कोई ना, हाँ एक वैल्यू दे दे, कुछ भी 1 2 कुछ भी देनी वैल्यू वो दे दी तो चलेगा, वैल्यू देनी ही पड़ेगी। कंस्ट्रक्टर दो हुए, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज। कई बार डिफॉल्ट यूज करेंगे हम जब हमने क्लास वाले ने ही वैल्यू सेट करके देनी है तो डिफॉल्ट होगा, और पैरामीटराइज होगा जब क्लास से बाहर जब ऑब्जेक्ट बन रहा है उस टाइम से वैल्यू, उस टाइम पे हमने वैल्यू सेट करके देनी है, तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू आएगी। बट हाँ कंस्ट्रक्टर अगर बना पड़ा है तो वो चलेगा तो चलेगा सबसे पहले, ये तो ध्यान रखना, चाहे वो पैरामीटराइज है या चाहे वो डिफॉल्ट है, वो सबसे पहले ही चलेगा, कॉल सबसे पहले उसी को लगेगी। कब, जब ऑब्जेक्ट बनेगा, बाद में फंक्शन को लगती रहे। अगर डिस्प्ले कोई आर्गुमेंट लेना चाहता है वो लेता रहे, वो यहाँ से जाएगा, जितनी मर्जी बार आप डिस्प्ले को कॉल लगा सकते हैं। कंस्ट्रक्टर एक बार ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार चलेगा, ये फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट, और डिस्प्ले को इसी ऑब्जेक्ट से कितनी मर्जी बार कॉल लगा लो, एस्टोर डिस्प्ले एस्टोर डिस्प्ले एस्टोर डिस्प्ले, कितनी मर्जी बार लगाओ। सो कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, इज अ स्पेशल फंक्शन व्हिच कैन बी इन्वोक्ड, इन्वोक्ड मतलब कॉल्ड when the object of the class is created, so it is invoked automatically when the memory is allocated to the, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। जब क्लास को मेमोरी एलोकेट होगी तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चलेगा, उसको कॉल नहीं लगानी पड़ेगी, फंक्शन को लगानी पड़ती है कॉल। जैसे हमारे, मैंने कहा बहुत सारे फंक्शंस है हमारे अंदर, उनको कॉल लगानी पड़ती है, और जितनी मर्जी बार कॉल लगाओ, मैं अपने फंक्शंस जो है मेरे अंदर उनको जितनी मर्जी बार कॉल लगाऊं, मेरे फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर मेरे एक ही बार चला है बस लाइफ में, उसके बाद नहीं चलेगा, चाहे वो पैरामीटराइज हो या डिफॉल्ट हो।